हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पे हम कराते हैं एमपी बोर्ड की बोर्ड क्लास की तैयारी। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जल प्रदूषण के बारे में। उससे पहले हमने बात कर लिया प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एमपी बोर्ड सोशल साइंस के नाम से, तो वहाँ पे आपको प्रदूषण के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, आज हम बात करें जल प्रदूषण। तो हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण किसके कारण होता है और जल प्रदूषण को कम करने के उपाय। इसी तरीके से हम समझेंगे भूमि प्रदूषण क्या है और भूमि प्रदूषण के कारण और भूमि प्रदूषण को कम करने के उपाय। समझ में आया बच्चों? चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण क्या है? जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जल हमारे लिए कितना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और आज की डेट में अगर हम बात करें तो जल बहुत ही प्रदूषित हो गया। यानी जल जो है वो आज पीने के लायक नहीं रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु मिल चुके हैं। तो क्या है, तो जल का प्रदूषित होना ही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल कैसे प्रदूषित होता है? तो बच्चों, आपने देखा होगा फैक्ट्रियों से कई जो धुएं निकलते हैं, कई केमिकल्स होते हैं जो कि नदियों में मिल जाते हैं। और यानी कि पानी में कई ऐसे केमिकल्स मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो कि हमें क्या है, हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे जल को हम प्रदूषित जल बोलते हैं। ऐसे जल को क्या कहते हैं? प्रदूषित जल। तो जल प्रदूषण क्या है, तो चलिए समझते हैं। देखो, जल जीवन का आधार है। जल निरंतर प्रदूषित हो रहा है, इसका प्रमुख कारण कारखानों का कूड़ा करकट नदियों एवं जलाशयों में बहाना है। यानी कारखाने आज की डेट में आपको पता है उद्योग कितने खुल रहे हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, अपने जो कूड़ा करकट होता है उसको क्या कर देते हैं, सीधा नदियों में बहा देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। जिस तरीके से कागज और चीनी की मिलें तथा चमड़ा साफ करने के कारखाने और कूड़ा कचरा नदियों में बहा देते हैं। ये जो कारखाने हैं वो क्या करते हैं, अपना जो इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषक तत्व निकलते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी जो भी उनका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नदियों में बहा देते हैं। उससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषित है। या फिर भूमि पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर जमीन पर छोड़ देंगे। अब जमीन पर छोड़ेंगे तो जमीन से क्या होगा, जमीन में ये रिस कर उसके अंदर चला जाएगा भूमि में। इससे क्या हो जाता है, भूमिगत जल जो होता है वो भी प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि कूड़े करकट का जो अंश होता है, जो उसके अपशिष्ट पदार्थ का जो अंश होता है वो रिस कर भूमिगत जल में मिल जाता है। इस जल का प्रयोग सही प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। तो समझ में आया क्या है, क्या कारण है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो उद्योग है वो वैसे ही छोड़ देते हैं कहीं पे भी, या फिर किसी भी नदी तालाब में बहा देते हैं। इससे क्या है, जल प्रदूषित हो जाता है और वो जल अब पीने लायक या फिर हमारे उपयोग के लायक नहीं रहता। अब बात करते हैं जल प्रदूषण को कम किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे जल प्रदूषण को कम करें। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स से मैं आपको बता दूं कि उद्योगों में, देखिए क्या है, उद्योगों में प्रयोग की गई जल की व्यवस्था कारखानों की स्थापना के समय ही की जानी चाहिए। यानी उद्योग में जो भी जल उपयोग किया जा रहा है उसका जो उसकी व्यवस्था, यानी उस जल को कहाँ पे बहाना है। कई नाले आपने देखो, गंदे नाले नदियों में मिल गए हैं, कई गंगा, ये जो नदियां हैं उनको क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। तो ये कारखानों की वजह से। तो इनके जो जल है इसको कहाँ पे बहाना है, किस तरीके से इसको इकट्ठा करना है, क्या करना है, इसका जो है पहले से इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए उद्योगों के द्वारा। ठीक है। दूसरे पॉइंट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, रासायनिक उद्योग जो कि जल को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो रासायनिक उद्योग होते हैं वो अधिक जल को प्रदूषित करते हैं। को जलाशय एवं नदियों से दूर स्थापित करने देना। यानी ये जो उद्योग हैं, कौन से, जो रासायनिक उद्योग, उनको नदियों और तालाबों और नहरों के पास तो बिल्कुल भी स्थापित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सरकार को ये पहले से ही निर्णय ले लेना चाहिए कि ये जो जितने भी ये उद्योग होंगे वो नदी तालाब और नहरों और नदियों से क्या होंगे, बहुत दूर स्थापित होंगे। इससे क्या होगा, ये जो क्या करते हैं वो नदियों में बहा देते हैं, वो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, सड़क के किनारे कारखानों के निकट वृक्ष लगाए जाने चाहिए। आपको पता है वृक्ष लगाने से क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट है वो क्या है, उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श दिए जाने। सरकार क्या करे, हर महीने, हर मंथ, समय समय पर इनको क्या करे, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परामर्श देती रहे कि आपको अगर ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको जो भी है पेनल्टी चार्ज या जो भी है कड़े कदम सरकार उठा सकती है। तो इससे क्या होगा, जो उद्योग वाले होंगे वो लोग कम से कम प्रदूषित करेंगे और प्रदूषित जो भी जल होगा उसको ऐसे ही कहीं पे भी नहीं बहाएंगे। तो ये है जल प्रदूषण को कम करने के उपाय। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण। अगला कौन सा है, भूमि प्रदूषण। तो बच्चों भूमि प्रदूषण क्या है, चलिए आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, भूमि यानी मिट्टी, यानी मिट्टी को जो प्रदूषित कर दे
किसको? मिट्टी को जो प्रदूषित कर दे वही क्या है? भूमि प्रदूषण है। यानी मिट्टी जिस तरीके से प्रदूषित, मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है आपको पता है? यानी मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाए। मिट्टी का क्या हो जाए? उपजाऊपन अगर कम हो जाता है तो भूमि क्या मानी जाती है? प्रदूषित मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसी की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मृदा, यानी मृदा मानी मिट्टी होती है, तो इसे मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। और क्या है, ये होता किस तरीके से? देखो इसका कारण क्या है मृदा प्रदूषण का? तो औद्योगिक अपशिष्टों का भूपृष्ठ पर फैलाव, यानी कोई भी औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, कई केमिकल्स होते हैं फैक्ट्री के द्वारा जो निकलते हैं, उनको क्या करते हैं जो उद्योग वाले सीधा सीधा कहीं ट्रक वरक में भर के और सीधा क्या कर देते हैं, कहीं पे भी छोड़ देते हैं खुले में, और छोड़ देते हैं। तो किसी भी उस जमीन पे जब ये हानिकारक केमिकल्स पटकते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो क्या हो जाता है, जो मिट्टी होती है उसका जो उपजाऊपन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो इससे क्या हो जाती है? भूमि प्रदूषित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, औद्योगिक अपशिष्टों का भूपृष्ठ पर फैलाव भू प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। इस प्रकार के अपशिष्टों में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होते। कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो घटित हो जाते हैं। जैसे आप अगर माने प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक बहुत टाइम में अपघटित होती है, लेकिन कागज बहुत जल्दी हो जाता है। तो कई ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो क्या है, प्रकृति में विघटित नहीं होते और वो पृथ्वी पर उस जमीन पर होते हैं, और उससे क्या हो जाते हैं, भूमि को क्या कर देते हैं, अनुपजाऊ बना देते हैं, उसकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं। तो इस कारण भूमि प्रदूषण हो जाता है तथा इनका प्रकृति में पुनः चक्रीकरण नहीं हो पाता, इससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। तो क्या होता है मृदा अपरदन आपको? तो मिट्टी में होने वाला प्रदूषण, यानी मिट्टी को उपजाऊपन को जो कम कर दे उसको क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। और ये किस कारण हो रहा है? उद्योगों के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको खुले में पृथ्वी पे कहीं भी जो खेतों में छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जो मिट्टी के जो अंश होते हैं उसमें ये मिल जाता है और मिट्टी को क्या बना देता है? अनुपजाऊ बना देता है। देखा होगा आपने कई जगह केमिकल्स, हम तो इसी क्षेत्र में रहते हो, हमको पता है कि मिट्टी से ये जो केमिकल्स होते हैं वो मिट्टी को क्या है? बंजर बना देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भूमि प्रदूषण को नियंत्रण किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है भूमि प्रदूषण को? तो क्या है, औद्योगिक संस्थानों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचार किए विसर्जित करने से रोका जाना चाहिए। यानी कि जो औद्योगिक संस्थान है, जो भी औद्योगिक कंपनी है, उनको क्या करना चाहिए? अपशिष्ट पदार्थों को ऐसे ही नहीं कहीं पे भी फेंक दें। उनके लिए पहले से ही सरकार द्वारा ये नियम बनाए जाने चाहिए कि आप जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कि केमिकल वाले पदार्थ हैं, उनको आप पहले क्या कीजिए, उनको डैमेज कीजिए, उसका जो प्रभाव है उसको कम कीजिए, उसके बाद आप उसको कहीं पे बाहर फेंकने जाइए। अदरवाइज इसको कहीं पे भी अंदर ही कहीं उसको क्या कर दीजिए? समाप्त कर दीजिए, यानी ऐसे ही कहीं पे मत फेंकिए। इससे क्या होता है, मिट्टी क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, या फिर उद्योग अपशिष्टों के विक्षेपण की समुचित व्यवस्था हो जानी। ये क्या करो, इसको रिसाइकल कर लीजिए या फिर क्या कीजिए, उसको डैमेज कर दीजिए, उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लीजिए। तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा क्या, अपशिष्टों को आधुनिक तकनीक से जलाकर उससे ताप उत्पन्न किया जा सकता है। ताप या फिर ऊर्जा, क्या करो, उनमें किस ऊष्मा तो होती है, तो क्या करो, अपशिष्टों को कोई तकनीक ऐसी बनाई जानी चाहिए जिससे क्या हो, उससे ताप उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? ताप और ऊर्जा। और ऊर्जा का प्रयोग आपको पता है मशीनों को चलाने में किया जा सकता है। तो ये बहुत सबसे बेस्ट अच्छा यूज़ है कि इससे क्या होगा, वो प्रदूषण भी नहीं होगा, और दूसरा क्या है, कंपनी को इससे ऊर्जा भी मिल जाएगी और जो मशीन है वो चलाने में। दूसरा क्या है, उद्योग अपशिष्टों को पुनरुत्पादन हेतु प्रयुक्त करने की तकनीक विकसित की जानी। ऐसी कोई टेक्निक लेके आओ, ऐसी कोई तकनीक होनी चाहिए जिससे क्या होगा, रिसाइकल हो जाइए, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको फिर से यूज़ में लिया जा सके। इससे क्या होता है कि इसका जो प्रभाव होता है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है भूमि प्रदूषण को कम करने के उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आप वीडियो चाहते हो उसके बारे में, अगर आप जो भी वीडियो चाहते हो और इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हो, या फिर इसमें कोई कमी है इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की जो वीडियो है उसके कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।